हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। आज है बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा के दिन सबसे बड़ी घटना घटी थी। आज तथागत सम्यक संबुद्ध शाक्य मुनि जी का जन्म हुआ था। तथागत गौतम बुद्ध। बैसाख पूर्णिमा के दिन उनके साथ 3 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं जो बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। उनका जन्म बैसाख पूर्णिमा को हुआ था और लुम्बिनी में, जंगल में, और उनको ज्ञान प्राप्ति भी हुई थी जंगल में ही, सारनाथ। और उनका महापरिनिर्वाण, उनकी मृत्यु जंगल में ही हुई थी। तो ये तीनों घटनाएं उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तथागत सम्यक संबुद्ध, ज्ञान प्राप्ति के बाद वो तथागत सम्यक संबुद्ध कहलाए। पूरे लाइफ भर वो शांति का प्रचार प्रसार करते रहे। साइंटिफिक दृष्टिकोण, रैशनल थिंकिंग और करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध, और शांति के लिए उनको विश्व भर में जाना जाता है। तो उनके जन्म दिवस के मौके पर, बैसाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, पूरे विश्व के नागरिकों को, भारत के ही नहीं पूरे विश्व के नागरिकों को ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयाँ। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, सभी लोग महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पे चलें, उनकी टीचिंग्स को अपनाएं। पंचशील, अष्टमार्ग, समानता, करुणा, प्रज्ञा, मैत्री और पंचशील, इन सब के ये जो प्रिंसिपल होने चाहिए लाइफ में, एथिक्स यही है। इसी एथिक्स पे चल के इंसान अच्छा नागरिक बन सकेगा। तो आज बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं पूरे विश्व के लोगों को तथागत गौतम बुद्ध के जन्म दिवस बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा पूरे विश्व में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी पूरे ज़ोर शोर से मनाती है। उसके साथ ही अन्य जो भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, कम्युनिटीज़ हैं, वो भी बहुत अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करती हैं। तो आज पूरा भारत सहित पूरा विश्व तथागत गौतम बुद्ध के जन्मदिन को बड़े ज़ोर शोर से मना रहा है। हैप्पी बैसाख पूर्णिमा। आप सभी को हैप्पी बैसाख पूर्णिमा, तथागत गौतम बुद्ध के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके जन्म दिवस पे। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र। तो आज मैं बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 205। 205 क्या कहता है? 205 कहता है सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 205 बात करता है supplementary, additional or excess grants. The governor shall a, if the amount authorized by any law made in accordance with the provisions of article 204 to be expended for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purposes of that year, or when a need has arises during the current financial year for supplementary or additional expenditure upon new service not contemplated in the annual financial statement for that year, or b, if any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for the service and for that year.
cause to be laid before the house or the houses of the legislature of the state. Another statement showing the estimated amount of the expenditure or excuse to be presented to the legislative assembly. The state a demand for such excess as the case may be. Number 2, the provisions of the articles 202 and 203 and 204 shall have effect in relation to any such statement and expenditure or demand, and also to any law to be made authorizing the appropriation of monies out of the consolidated fund of the state to meet such expenditure or the grants in respect of such demand, as they have effect in relation to the annual financial statement and the expenditure mentioned therein, or to a demand for a grant and the law to be made for the authorization of appropriation of monies out of the consolidated fund of the state to meet such expenditure or grants. अब हिंदी में पढ़ लेती हूँ इसको जरा। अनुच्छेद 205 संविधान का अनुच्छेद 205 बताता है अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान के बारे में। अधिक अनुदान के बारे में नंबर का अनुच्छेद 204 के उपखंड के अनुसार नंबर 1, अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। नंबर 1, यदि का अनुच्छेद 204 के उपबंधों के अधीन बनाई गई किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई रकम उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है, या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई रकम उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है, या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुध्यात न की गई है, किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई है, या खा किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष या उस सेवा के लिए अनुदान की गई रकम से अधिक कोई धन व्यय हो गया है, तो राज्यपाल यथास्थिति राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस व्यक्ति की उस व्यय की प्राकलित रकम को दर्शित करने वाला दूसरा विवरण रखवाएगा, या राज्य की विधानसभा में ऐसे आधिक्य के लिए मांग प्रस्तुत करवाएगा। नंबर 2, ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के संबंध में तथा राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय या ऐसी मांग से संबंधित अनुदान की पूर्ति के लिए धन या विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में भी अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 203, 204 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण और उसमें वर्णित व्यय के संबंध में, या किसी अनुदान की किसी मांग के संबंध में राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय या अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी है। तो आज मैंने अनुच्छेद पढ़ा 205। इसके साथ ही साथ फिर से मैं आप सभी लोगों को तथागत गौतम बुद्ध के जन्म दिवस के सुअवसर इस स्वर्णिम शांति का प्रतीक दिन वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को, विश्व के सभी नागरिकों को ढेरों शुभकामनाएं। जय भीम, जय संविधान। नमो बुद्धाय।